क्लासिफाई द बिलो मेंशन्ड अकाउंट्स इनटू एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर। चलो ऑक्ट्रॉय बोलो। एक्सपेंस। अभी हम मॉडर्न अप्रोच पढ़ रहे हैं। हाँ, थोड़ा मैं रिकैप कर लेता हूँ। अच्छा, आज तो कॉल आउट नहीं किया ना, एंड में याद करके करेंगे। हम लोग ये मॉडर्न अप्रोच कर रहे हैं। इससे पहले हमने ट्रेडिशनल अप्रोच किया। ट्रेडिशनल अप्रोच में ट्रांजैक्शन में से, याद है ना ट्रांजैक्शन टर्मिनोलॉजी, उसमें से पहले हम दो अकाउंट, टू और मोर अकाउंट, अभी तक आपका बहुत बेसिक लेवल है इसलिए दो दो अकाउंट ही निकल रहा है, पर बाद में ट्रांजैक्शन में टू और मोर अकाउंट भी निकल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। सपोज मैं कौन हूं? बिजनेस। आई वेंट टू द स्टेशनरी शॉप, I purchased some stationery worth 500, and besides there was an office of the landlord on the premises on which I am conducting the business. वो लैंडलॉर्ड का ऑफिस था, उसको रेंट भी पे करना था, तो मैंने दोनों को मिला के 500 इसको दिया और 5000 इसको दिया, दोनों को मिला के मैंने 5500 पेमेंट किया। तो कैश गॉन आउट 5500, लेकिन टू एक्सपेंसेस, वन इज स्टेशनरी 500 एंड वन इज रेंट 5000। तो अब ये ट्रांजैक्शन में टोटल 5500 पेड, इसमें तीन अकाउंट आया ना, स्टेशनरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस डेबिट होगा, रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस डेबिट होगा, कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब क्रेडिट होगा। तो रेंट डेबिट, स्टेशनरी डेबिट एंड कैश क्रेडिट, तीन अकाउंट आया ना। आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे आगे जैसे आएगा तब हम देखेंगे। क्लियर है? तो हमने पहले ट्रांजैक्शन में से अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया और उसको ट्रेडिशनल अप्रोच से हमने क्लासिफाई किया, पर्सनल है, नॉमिनल है या रियल है, वो हमने क्लासिफाई किया। वो क्लासिफिकेशन करने के बाद हमने उसको गोल्डन रूल अप्लाई किया। गोल्डन रूल अप्लाई करके हमने नक्की किया कि डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। इसका नेक्स्ट स्टेप होगा क्रिएटिंग जर्नल एंट्री, वो बाद में आएगा तब देखेंगे। इसके बाद में हमने मॉडर्न अप्रोच स्टार्ट किया। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है कि सर ट्रांजैक्शन में से जो भी अकाउंट आप आइडेंटिफाई करोगे ना, उसको आप 5 कैटेगरी में से आइडेंटिफाई करो। कौन सा 5 कैटेगरी? एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल। ड्रॉइंग्स भी कैपिटल में आ गया, अभी गेटिंग इट? ये हमको करना है। तो अब हम इस वक्त हम लोग ये मॉडर्न अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। आर वी क्लियर? चलो, ऑक्ट्रॉय एक्सपेंस करेक्ट है। चलो बाद में लोन, मैं हेड बोलूंगा, आप बोलोगे, सब लोग साथ में बोलोगे। हाँ, यू हैव टू स्पीक आउट, लेट इट बी इनकरेक्ट। इनकरेक्ट भी होगा तो यहाँ पे पता चलेगा कि क्या करेक्ट है। और आपने अगर करेक्ट इनकरेक्ट लिखा होगा तो उसको करेक्शन कर लेना विद अ डिफरेंट कलर पेन। वो आपको एग्जाम टाइम पे याद देगा कि ये मैंने गलत किया था, मुझे ध्यान रखना है। लोन अकाउंट, लायबिलिटी। फिर मैं एक और एक्सरसाइज एंड ऑफ द लेक्चर करूंगा। मैं अकाउंट हेड बोलूंगा, मतलब अकाउंट बोलूंगा, आपको दोनों अप्रोच से आइडेंटिफाई करना है। हाँ, वो थोड़ा टेक्निकल होगा, मजा आएगा। लेट अस सी यू आर एबल टू डू इट और नॉट। ट्रेडिशनल से भी कहां पे जाएगा, मॉडर्न से भी कहां पे जाएगा, कंफर्टेबल है पर अभी नहीं, पहले ये थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। लोन, लायबिलिटी, कॉपीराइट, एसेट, याद है ना इंटेंजिबल एसेट। मैंने इंटेंजिबल एसेट के 4 एग्जांपल तो आपको लिखाए थे, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। और ये सबका नाम सुन के उसका मीनिंग याद आना चाहिए, मैंने एग्जांपल के साथ में समझाया तुम लोग, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस, एसेट, इसका लॉजिक मैंने समझाया था कि प्रीपेड इंश्योरेंस मैंने ज्यादा पे कर दिया है, मेरा हक है, राइट है टू गेट द सर्विस। Service is receivable. Anything which is receivable is an asset. Okay, very good. I am happy. Goodwill, asset. Commission paid, खर्चा है। Commission paid, जैसे कोई भी एक्सपेंस पे किया, खर्चा है। चलो बाद में फर्नीचर, एसेट। लैंड मतलब जमीन जायदाद हमारा एसेट होता है ना। पेटेंट्स, लाइवस्टॉक का मीनिंग मैंने समझाया था। लाइवस्टॉक याद है, पोल्ट्री फार्म वगैरह होता है, गाय भैंस का या हॉर्स का तबेला होता है। तो जो एनिमल्स भी हमने स्टॉक में रखे हैं, कोई लोग होते हैं जो एनिमल्स को ट्रेड करते हैं। अभी वो अलग बात है कि अभी वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया है,
पर फिर भी पोल्ट्री फार्म तो है, आपको पता है ना, तो वो लाइफ स्टॉक एसेट है। रेंट रिसीव्ड इनकम, इनकम करेक्ट, वेरी गुड। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। क्लियर है दृष्टि, हेत, आर्यन, हृदय, केविन, गीतिमा। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स यहां पे भी, हाँ। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अब मैंने आप लोग को बार बार बोला है, लाइफ आया तो क्या समझने का, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये जनरल इंश्योरेंस रहेगा तो एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोप्राइटर का खुद का है, और खुद का है मतलब वो ड्रॉइंग्स है, मतलब वो कैपिटल की कैटेगरी में आएगा। आर वी गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? डिफरेंट कलर पेन से लिखो, ये बेसिकली लेस फ्रॉम कैपिटल है, मतलब कैपिटल की कैटेगरी में आएगा, एक्सपेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। जनरल इंश्योरेंस होगा तो एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, किसका इंश्योरेंस पे किया होगा? नेचुरली प्रोप्राइटर का ही पे। कुलकर्णी कैपिटल, कैपिटल। गुड्स अकाउंट, ये एसेट है, गुड्स है तो एसेट है, लेकिन परचेज होगा तो एक्सपेंस, सेल्स होगा तो इनकम। फ्रेट, कैरेज और फ्रेट मैंने बताया था ना, याद है? वेजेस, गुडविल। वेजेस किसको पे करते हैं? वर्कर्स को, वर्कर्स को। और वर्कर्स कहां पे काम करते हैं? फैक्ट्री में, वेरी गुड, ओके। सैलरी किसको पे करते हैं? एम्प्लॉय या स्टाफ को, और स्टाफ कहां पे काम करता है? ऑफिस में। ये बाइफर्केशन समझ में आ रहा है? वर्कर्स वर्क इन द फैक्ट्री, उनको हम वेजेस पे करते हैं, खर्चा ही है, लेकिन कोरिलेट करो कि खर्चा कहां पे हो रहा है, ऑफिस या फैक्ट्री। स्टाफ को मैं सैलरी पे करता हूं, वो कहां पे काम करते हैं? ऑफिस में काम करते हैं। ये आपको फ्यूचर में काम में आएगा, मैं जो भी बता रहा हूं कुछ ना कुछ कनेक्शन है, आगे जाके आपको काम में आएगा। ओके, कॉपीराइट, आउटस्टैंडिंग इनकम, लायबिलिटी, सॉरी, इनकम है, एसेट, माय बैड। एक्सपेंस होगा तो लायबिलिटी होता था, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनकम है तो एसेट। वेरी इंपॉर्टेंट, आउटस्टैंडिंग इनकम का दूसरा नाम है, सब लोग लिखोगे, इनकम रिसीवेबल। एंड एनीथिंग विच इज रिसीवेबल इज एन एसेट। लिखो, इनकम रिसीवेबल, एनीथिंग विच इज रिसीवेबल इज एन एसेट। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता तो लायबिलिटी, वो पेएबल हो जाता था। बैंक चार्जेस, एक्सपेंस, आउट, हाँ नीचे आ गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलो, लायबिलिटी। हाँ, आप इसी को लिख सकते हो, एक्सपेंस पेएबल। बच्चों, जो जो चीज आपने शॉर्ट नोट्स में लिखा होगा ना, वो आपको डेफिनेटली याद रहेगा, इतना याद रखना। पानी वाटर। हाँ, मैं थोड़ा पानी का सिप ले लेता हूँ ताकि थोड़ा ठीक रहे। चलो और आगे जाइए। सन्ड्री इनकम बोलो, इनकम। सर सन्ड्री का मतलब क्या है सर? सन्ड्री मतलब जनरल, जनरल इन सन्ड्री, ऐसे ही सन्ड्री एक्सपेंस भी आएंगे, जनरल एक्सपेंस, ऐसा आपको समझना है। हाँ, अच्छा, उसके बाद में इनकम रिसीवेबल एसेट, वो आगे आ गया पर फिर से कोई बात नहीं। एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपेंस है, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपेंस है, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी एक्सपेंस। फर्नीचर एसेट, इंपोर्ट ड्यूटी, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ये एडवर्टीजमेंट है। कई बार शायद आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि घर पे हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, या कोई मूवी वगैरह चल रहा है, घर पे बेल बजता है, टिंग टोंग, आपने दरवाजा ओपन किया, सर हम सर्फ एक्सेल कंपनी से आए हैं और हमारी कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और हम सब लोगों को ये प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग दे रहे हैं, आप चेक करें, यूज करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मार्केट में से परचेज कर सकते हैं। इस वक्त आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है सर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऐसा हो सकता है
50 ग्राम का सैशे वगैरह आपको देंगे सो दैट आप घर पे यूज कर पाए। यूज करने के बाद आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो बाहर जाके आप उसका मेन प्रोडक्ट परचेज करें। दिस इज अ वे ऑफ मार्केटिंग। Instead of putting heavy cost in making an advertisement, taking some celebrity in the advertisement and then putting that advertisement in the television, उसमें करोड़ों रुपया जाता है। पहले एडवर्टीजमेंट बनाने में करोड़ों रुपया जाएगा, सेलिब्रिटी को भी देना पड़ेगा, है ना। कोई आता है सेलिब्रिटी, आ गया रणवीर सिंह आ गया, अरे ये यूज करो इससे कपड़े चमकदार बन जाते हैं। अरे तेरा कपड़ा मेरे से सफेद कैसे, ऐसा तो आता है ना टीवी में। तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा लगता है, प्लस उसको टेलीविजन चैनल पे डाल के वो जो स्लॉट होता है ना, बहुत महंगा होता है। आपने शायद देखा होगा कि आईपीएल मैच आता है, कोई भी कुछ भी टेलीविजन पे प्रोग्राम चल रहा है, बीच में जो एडवर्टीजमेंट आता है उसका क्या कॉस्ट होता है पता है? उसका पर सेकंड कॉस्ट होता है। आपका एडवर्टीजमेंट जितने सेकंड का है, पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय मे बी 20 लाख 30 लाख रुपीज पर सेकंड, मतलब 10 सेकंड होगा मल्टीप्लाई बाय मे बी 20 लाख, 2 करोड़ रुपया एक एडवर्टीजमेंट। लेकिन उसमें व्यूअरशिप कितना मिलता है? एक साथ में हमारा देश में कितने लोग हैं? अराउंड 140-150 करोड़ एक साथ में स्ट्रीम होता है। ह्यूज एक्सपेंस। इसके जगह पे वो लोग क्या कर सकते हैं, कंपनीज कैन डू व्हाट, कि इतना सारा खर्चा हम एडवर्टीजमेंट पे करें, और वो भी मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा, एक बार में करने से तो होगा नहीं, 50-100 बार करना पड़ेगा। तो दे में एंड अप स्पेंडिंग अराउंड 50 करोड़ मे बी 100 करोड़ समथिंग लाइक दैट। उससे अच्छा इतना हम एक्चुअल प्रोडक्ट बना के हम पब्लिक को देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो खर्चा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं, पब्लिक यूज करेंगे प्रोडक्ट, उनको एक्चुअल पता चलेगा, एंड देन दे विल गो इन द मार्केट एंड परचेज अ प्रोडक्ट। ये एक तरीका है मार्केटिंग का, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग, नॉट इनडायरेक्ट मार्केटिंग, बरोबर है। तो एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट है। आगे जाइए, सन्ड्री एक्सपेंस, डिस्काउंट, कैसे एक्सपेंस, कैसे लायबिलिटी, दोनों भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है। कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो दोनों हो सकता है, डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो सकता है, कमीशन पेड भी हो सकता है, कमीशन रिसीव्ड भी हो सकता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? यू हैव टू बी केयरफुल। तो बोलने का कि सर अगर मैं बोला डिस्काउंट, बोलेगा सर डिपेंड करता है, डिस्काउंट अलाउ किया है तो एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव किया है तो इनकम है। समझ में आया? तो इट कैन बी एक्सपेंस और इनकम एज अ केस में भी। अब आप पूछोगे सर एग्जाम में है तो क्या करने का, क्या करोगे? एग्जाम में आया तो आपको एज सच एक्सपेंस लिखना है, लेकिन बाजू में फुल स्टॉप करके नोट भी लिखने का। इफ इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड देन इट विल बी आइडेंटिफाइड एज इनकम। जनरली सिर्फ डिस्काउंट इज डिनोटेड एज डिस्काउंट अलाउड जनरली, लेकिन आप जब ये नीचे नोट लिखोगे ना, तो जो पेपर चेकर रहेगा उसको समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है। ही इज अवेयर, ही और शी इज अवेयर दैट व्हाट अनदर पॉसिबिलिटी इज। तो आपका पेपर थोड़ा इंप्रेसिव बनेगा। द पेपर चेकर विल फील गुड रिगार्ड फॉर द स्टूडेंट। ड्रॉइंग्स बोलो, कैपिटल, फिक्स डिपॉजिट, एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, इनकम और गेन, ओके। ऑफिस इक्विपमेंट, एसेट। ऑफिस इक्विपमेंट मतलब समझते हैं ना, आपका कंप्यूटर है, टेलीविजन ना, टेलीविजन भी बोल सकते हैं, टेलीविजन भी होता है, एयर कंडीशनर है, वो सारे इक्विपमेंट में आता है। बैंक ऑफ इंडिया, एसेट। कैसे एसेट? मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। हेलो, बैंक ऑफ इंडिया मतलब मैंने अकाउंट ओपन किया रहेगा ना, और अकाउंट ओपन किया है तो मिनिमम बैलेंस तो पड़ा ही होगा। मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, मेरे लिए एसेट है, इसके लिए एसेट। मशीनरी, कैरेज आउटवर्ड, एक्सपेंस। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लोन, कैसे पता चला? ये तुमको कहां पे पता है कि मैंने लोन लिया है कि दिया है? दोनों एंगल हो सकता है ना। लोन लिया है तो लायबिलिटी, लोन दिया है तो एसेट। मानता है कि नहीं मानता? तो दोनों भी चीज हो सकता है। सर एग्जाम में क्या करने का? तो इन जनरल लोन इज डिनोटेड एज लोन टेकन, लायबिलिटी, फुल स्टॉप। इफ लोन इज गिवन बाय द बिजनेस इट विल बी डिनोटेड एज एन एसेट, ऐसा लिखने का।
क्यों लिखने का? इंप्रेशन जमाने का अपना, सामने वाले को लगना चाहिए कि हम थॉटफुल पर्सन है, हम लोग ऐरा गहरा लोग नहीं है, समझा? तो आप दोनों लिखो L/asset, डिपॉजिट विद MSEB एसेट। MSEB क्या है? महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। एग्जाम्पल, सर ये क्यों डिपॉजिट देना पड़ता है? सब लोग को देना पड़ता है, इवन आपके घर पे भी इलेक्ट्रिसिटी आता है ना, तो आपको कुछ डिपॉजिट देना पड़ता है। उनका कैलकुलेशन भी बताता हूं। ऑन एन एवरेज आपका 2 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन एन एवरेज यू हैव टू पुट एज ए डिपॉजिट। क्यों? कभी कभार आपने 1 महीना इलेक्ट्रिसिटी वापरा, बिल भरा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आपको नोटिस देगा कि आपने बिल भरा नहीं है, भर दो, लेट चार्जेस तो लग गए तुमको। और महीना आगे बढ़ा, 10 दिन के बाद वापस नोटिस आएगा, यू हैव स्टिल नॉट पेड द बिल, प्लीज मेक द पेमेंट, अदरवाइज नेक्स्ट नोटिस आपका इलेक्ट्रिसिटी कट। और 10-15 दिन गया, फिर भी बिल नहीं भरा, फाइनल नोटिस आ जाएगा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई बंद कर रहे हैं बिकॉज यू हैव नॉट पेड द बिल सिंस लास्ट 1.5 मंथ। और उन्होंने, बहुत शाणे लोग हैं, उन्होंने ऑन एन एवरेज 2 महीने का तो पैसा डिपॉजिट में रखा ही था, मतलब आपका जितना भी बिल कंज्यूम किया है उनके पास में डिपॉजिट में पड़ा है, वो डिपॉजिट में से एडजस्ट कर लेंगे और आपका बिल काट लेंगे, मतलब सप्लाई काट देंगे। देन यू विल हैव टू गो टू देयर ऑफिस, राइट अ लेटर कि सर ऐसा ऐसा था, आई वाज आउट ऑफ स्टेशन, व्हाटएवर, फला 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 फला। दे विल टेक पेनल्टी, देन द पर्सन विल स्टार्ट योर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। यू विल हैव टू पे पेनल्टी, लेट चार्जेस प्लस डिपॉजिट भी भरना पड़ेगा, और फिर आपका सप्लाई चालू, राइट? ओके, ये मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा हूं? थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको कनेक्ट करना है। आई डोंट वांट यू टू बिकम अ बुक वॉर्म, थोड़ा लाइफ में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी ऐड करो, आपके घर पे भी काम में आएगा। कल उठ के आपके डैड पूछेंगे, आप बोलेंगे पापा ऐसा ऐसा होता है, हमको सर ने बताया था, पापा भी इंप्रेस, वाह मेरा बेटा पढ़ रहा है, ये पॉकेट मनी ऐड कर ले। एक बात है, हाँ, लॉस बाय फायर एक्सपेंस और लॉस, लीगल एक्सपेंस देख लो, चेक कर लो, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। नहीं बेटा, एग्जांपल देता हूं, तेरा मशीनरी का बुक वैल्यू था, बुक वैल्यू मतलब जो वैल्यू तूने रिकॉर्ड किया है वो, मैं टर्मिनोलॉजी पूरा अकाउंट्स का ही यूज करता हूं ताकि वो टर्मिनोलॉजी आप जितना सुनोगे आगे वो काम में आएगा। बुक वैल्यू मतलब रिकॉर्डेड वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यू, रिकॉर्डेड वैल्यू। समझ ले, तेरा मशीनरी का रिकॉर्डेड वैल्यू था 50,000, अब तुझे ऐसा लग रहा है मुझे मशीनरी काम का नहीं है भाई, मुझे बेच देना है, तूने बेचने के लिए निकाला, सेल वैल्यू तुझे मिला, समझ ले बायर ने बोला नहीं भाई हम इतना तो नहीं देंगे, हम तो 30,000 ही देंगे। पैसा कम मिला कि ज्यादा मिला? कम मिला, 20,000 मुझे कम मिला, ये 20,000 मेरा लॉस हो गया। कॉमन फंडा है, जनरल अंडरस्टैंडिंग फंडा है कि पैसा कम मिलता है मतलब लॉस हुआ, पैसा ज्यादा मिला तो प्रॉफिट हुआ, तो मेरा लॉस हो गया, पैसा कम मिला लॉस हो गया, ये लॉस विल बी एक्सपेंस और लॉस। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनीवन एल्स? आगे जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 7, अभी फटाफट होना चाहिए। चलो, बैंक, ऑक्ट्रॉय, प्रिंटिंग, डेप्री, एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। डेप्री का मैंने शॉर्ट में आगे थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया था, डिटेल में आपका एक चैप्टर का नाम ही है डेप्रिसिएशन, उसमें डिटेल में हम पढ़ाई करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। राम कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, एक्सपेंस है। सर कैसे पता चला एक्सपेंस है? इनकम भी तो हो सकता है, कैसे पता चला? सर लोन लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे ही करना पड़ेगा, इसलिए एक्सपेंस है, इनकम नहीं हो सकता। क्लियर? चलो और आगे जाओ, लाइफ स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इनकम, पेटेंट्स, bills payable, anything which is payable is a liability. Advance from customer, liability. स्टार करो, स्टार करो, स्टार करो, स्टार करो, ऐसा सोचने का देखो, इसलिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमेशा काम में आता है। एडवांस
रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर ने मेरे को ज्यादा पैसा दे दिया है, मेरा ऑब्लिगेशन है वापस देने का या गुड्स देने का, ऑब्लिगेशन है, एंड ऑब्लिगेशन इज अ लायबिलिटी। इसका ऑपोजिट दृष्टि, इसका ऑपोजिट एडवांस गिवन टू क्रेडिटर, एसेट। क्रेडिटर मालूम है ना, क्रेडिटर मतलब सप्लायर ऑफ गुड्स, जिससे मैं गुड्स परचेज करता हूं। हाँ, उसने गुड्स परचेज किया तो आई हैव टू मेक द पेमेंट, लेकिन समझो मैंने गुड्स लिया है 50,000 का, लेकिन मैंने उसको पे किया ₹1,00,000। वो बोला अरे सर आपने ₹1,00,000 क्यों? मैंने कहा भाई एडवांस रख ले, मैं दूसरा ऑर्डर देने वाला हूं तुझे। ऐसा होता है ना, अरे बार बार मैं क्यों करूं यार, तू अभी एडवांस के तौर पे रख ले, मैं एनीवे नेक्स्ट ऑर्डर देने ही वाला हूं तेरे को, 1-2 दिन में ही आएगा, तेरे को गुड्स भेजना ही है। एडवांस पेड इज एन एसेट। जब मैं उसको बोलूंगा चल भाई गुड्स भेज दे, उसको भेजना पड़ेगा। गेटिंग इट? इसका उल्टा। क्लियर है एवरीबॉडी? चलो अभी हम नंबर 8 पे जा रहे हैं मिस्टर, हाँ लास्ट वाला बाकी रहेगा ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बोलो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इनकम। इनकम कैसे, लॉजिक क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम कैसे? बड़ा सिंपल कॉमन सेंस है, ध्यान से समझना। मैं कौन हूं? प्रोपराइटर कहां पे बैठा है? वहां पे बैठा है। प्रोपराइटर जो पैसा लाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं, जो पैसा वो लेके जाता है उसे ड्रॉइंग्स बोलते हैं। अच्छा, लेट मी कंपेयर दिस विथ लोन लायबिलिटी एंड लोन एसेट। अगर मैं कौन हूं? अगर मैंने कोई बैंक से लोन लिया है तो आई विल हैव टू पे इंटरेस्ट और नॉट, दैट इंटरेस्ट विल बी एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन विल बी एन एक्सपेंस। वैसे ही बिजनेस ने प्रोपराइटर के पास से पैसा लिया है, प्रोपराइटर ब्रॉट मनी कैपिटल, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस, क्योंकि मैंने पैसा लिया है ना, तो आई हैव टू हैव पे इंटरेस्ट। वैसे ही अगर मैंने किसी को लोन दिया है तो उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा कि नहीं करूंगा? वो मेरा इनकम होगा। तो वैसे ही सेम फंडा, अगर प्रोपराइटर बिजनेस में से पैसा लेके गया, ड्रॉइंग्स मतलब मैंने उसको पैसा दिया है, उसके ऊपर मैं चार्ज करूंगा, वो मेरा इनकम होगा। प्रोपराइटर हैज टेकन मनी फ्रॉम द बिजनेस, मैं उसको चार्ज करूंगा, भाई तू पैसा लेके गया, इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे तू पैसा रखता है तो मैं इंटरेस्ट पे करता हूं, वैसे तू पैसा लेके गया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एन इनकम। याद रहेगा? करो, स्टार करो, स्टार करो, चलो स्टार करो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम, और आप जो चाहो तो बाजू में लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस। आप चाहो तो बाजू में लिख दो, नेक्स्ट टाइम काम में आएगा। चलो अभी नंबर 8 पे हम जा रहे हैं, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। आप सब लोगों ने किया है, ट्राई किया है ट्रेडिशनल अप्रोच? मैं डिस्प्ले करने जा रहा हूं, 1 मिनट। ठीक, महेश कमेंस्ड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ 2 लाख, दिख रहा है ना? महेश कमेंस्ड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ 2 लाख। तो इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश एंड कैपिटल। महेश कैपिटल भी बोल सकते हैं या सिर्फ कैपिटल भी बोल सकता है। कैश इज रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। महेश कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। हाँ लिखा है, सबने चेक कर लो। अगर कहीं पे डाउट होगा तो आप मुझे इंटरप्ट करना, मैं आगे जा रहा हूं। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राज 6,000, पेमेंट मेड इन कैश। कैश में पैसा आपने पे किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। परचेज इज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पेड टेलीफोन बिल बाय कैश, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट, कैश अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
करेक्ट है, लिखा है ना। इलेक्ट्रिकल फिटिंग फॉर बिजनेस प्रेमाइसिस इलेक्ट्रिकल फिटिंग, तो रियल अकाउंट है ये। इलेक्ट्रिकल फिटिंग रियल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट। आप इसको नॉमिनल में मत डालना, प्रीमाइसिस के लिए इलेक्ट्रिकल फिटिंग है, ठीक है, इसलिए रियल अकाउंट है। मतलब इसका कनेक्शन प्रीमाइसिस के साथ में है तो वो भी रियल अकाउंट हो गया। एग्जांपल दूं आपको, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, जैसे आपने घर के अंदर आपने समझ लो एक गीजर लगाया, घर के अंदर आपने कैमरा सेटअप किया, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है, राइट, एसेट है। घर में वो कॉस्ट ऑफ दी, वो मैं लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने वाला हूं, मोर देन 1 ईयर, इसलिए वो एसेट बन गया। आगे जाइए, पेड कन्वेंस इन कैश, कन्वेंस अकाउंट, कैश अकाउंट, दोनों, कन्वेंस इज अ नॉमिनल अकाउंट, कैश इज अ रियल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एडवर्टीजमेंट 6,000, nominal account, advertisement account, debit all expenses, cash real account, credit what goes out। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बैंक अकाउंट एंड बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, बैंक लोन अकाउंट पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, दोनों ही पर्सनल अकाउंट। स्टार करो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार। जो स्टार आइटम बोलता हूं ये आपको एग्जामिनेशन में जरूर रिवाइज करके जाना है, मैं भी टेस्ट लूंगा तभी ये सारे स्टार आइटम मैं पूछने वाला हूं, याद रखना। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये सैटरडे को ही आपका टेस्ट होने वाला है, ओके, सो बी केयरफुल। सैलरी पेड, सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। महेश बॉट अ लैपटॉप फॉर हिज पर्सनल यूज, मतलब क्या होना चाहिए, ड्राइंग्स होना चाहिए। जैसे ही बिजनेस में पर्सनल यूज आया मतलब ड्राइंग्स, क्लियर है। बाय विड्रॉइंग 30,000 फ्रॉम द बिजनेस, ड्राइंग्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट, बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया, ड्राइंग्स इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, एंड कैश इज अ रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। स्टार करो, ये भी एक अच्छा आइटम है, ट्रांजैक्शन, पुट अ स्टार। अगर इनकरेक्ट हुआ है तो करेक्ट करो विद अ डिफरेंट कलर पेन, शर्माओ मत, ऐसा मत फील करो ओ नो यार आई विल राइट विद डिफरेंट कलर पेन एंड somebody will come to know this was incorrect thing I made. No, that is wrong thought. Rather it will help you to understand next time that this was a mistake made by me. मेरे लाइफ का मिस्टेक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, I should not repeat it, and that's why I must admit this was a mistake made in my life. That is very important. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर सुनील ऑन क्रेडिट, गुड्स बेचा है मैंने, तो पार्टी अकाउंट डेबिट, पार्टी मतलब सुनील, एंड सेल्स, सुनील इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, सेल्स नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर सकते हैं इफ एट ऑल यू फील लाइक। चेक करें, आर वी डन एंड क्लियर। कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। जो स्टार कर रहे हैं हम लोग वो आपको भी स्टार करना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में हम लोग एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन मॉडर्न अप्रोच पे जा रहे हैं। मॉडर्न अप्रोच एनालिसिस करने के बाद मैं इक्वेशन पे जाऊंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर यू, ठीक है। ऐसा आपने फॉर्मेट बना के रखा होगा। अब क्योंकि ये मॉडर्न अप्रोच है, बिकॉज दिस मॉडर्न अप्रोच, ये वाला रूल अप्लाई होने वाला है। एसेट बढ़ा तो डेबिट, एसेट घटा तो क्रेडिट, बहुत कॉमन सेंस है। एसेट गया तो क्रेडिट, एसेट आया तो डेबिट। लायबिलिटी में उल्टा होगा, लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट, बिकॉज लायबिलिटी का ओरिजिनल नेचर क्रेडिट है, क्रेडिट क्रेडिट एड, मैथमेटिक्स में होता है ना, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, या माइनस प्लस माइनस, सेम फंडा। तो अभी आपको ऐसे समझना है कि
डेबिट डेबिट प्लस प्लस होके डेबिट बनेगा, क्रेडिट क्रेडिट प्लस होके क्रेडिट बनेगा, डेबिट क्रेडिट माइनस होगा और जो हायर होगा उसका साइन आएगा, और क्रेडिट डेबिट माइनस होगा जो हायर होगा उसका साइन आएगा। ये फंडा अप्लाई होने वाला है। हाँ सिंपल है, देखते हैं पता चलेगा। हाँ ये टेबल ऊपर लिख लोगे, टॉप ऑफ द पेज, कैन यू प्लीज राइट। कहां पे लिखना है देखा ना मैंने, कहां पे लिखा है, ये मेरा पेज है, मैंने राइट हैंड साइड टॉप पे लिखा है। हाँ जूम इन कर रहा हूं, राइट राइट। मैंने लायबिलिटी के बाजू में कैपिटल भी लिख दिया, बिकॉज कैपिटल इज ऑल्सो लायबिलिटी काइंड ऑफ फॉर द बिजनेस। चेक करो, चलो। सो विद दिस वी आर गोइंग अहेड। राजा साहब, राजा साहब को लेके आते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। टेक्सचुअल प्रॉब्लम ही है ये, टेक्सचुअल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 7। हाँ राजा साहब, लेकिन विथ विच अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। अभी आपको इतना तो पता ही होगा कि ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, उसके लिए आपको टाइम नहीं लगेगा। तो फटाफट अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अभी मैं हेडिंग नहीं लिखूंगा क्योंकि अभी हमारा प्रैक्टिस मोड पे हम जा रहे हैं, तो मैं नंबर लिखूंगा और फिर आगे जाऊंगा। फर्स्ट, राजा साहब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। 2 अकाउंट इन्वॉल्व, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट एसेट as per the traditional approach, capital account is a capital, capital बोलो liability बोलो एक ही बात है। रूल अप्लाइड, एसेट इंक्रीज्ड, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। कैपिटल इंक्रीज्ड, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ध्यान से लिख, दिख रहा है ना सब लोग को? ये लॉजिक समझ में आया बच्चों? टेक योर टाइम, कोई घाई नहीं है। ये मॉडर्न अप्रोच समझ में आया? आपको ट्रेडिशनल अप्रोच भूलना नहीं है प्लीज। मॉडर्न अप्रोच समझो बरोबर है शॉर्टकट के लिए, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच इज अ बेस कंसेप्ट। किसी को डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। सेकंड, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 5000, तो परचेजेस अकाउंट, कैश अकाउंट। परचेजेस अकाउंट इज एक्सपेंस, कैश इज एसेट, expense increased, so expense account will be debited. Asset decreased, so cash account will be credited. अकाउंट में परचेज लिखा हमने, हाँ सॉरी, हाँ डेबिट में परचेज अकाउंट आएगा, लेकिन आइडेंटिफिकेशन एक्सपेंस, यू आर करेक्ट। यहां पे परचेजेस आना चाहिए, परचेजेस, परचेजेस अकाउंट। प्लीज मेक दिस करेक्शन, एक्सपेंस के ऊपर आप परचेज लिख सकते हो, एक ही बार काट करने का। कोई भी चीज अगर आपने बाई एरर गलत लिख लिया है तो उसको ऐसा ऐसा समझो ये मैंने गलत लिखा, मैं ऐसा डार्क ई नहीं करूंगा। डोंट मेक इट डर्टी। व्हाट रादर आई शुड डू इज, मैं सिर्फ समझो ये गलत लिखा है ना, मैं एक काट मारूंगा और फिर जो रेक्टिफाई करना है लिख दो। क्लियर है? ऐसे बाकी के ट्रांजैक्शन आप ट्राई कर सकते हैं, कोशिश करेंगे।
चलो करो, स्टार्ट करो, आप लोग स्टार्ट करो। कहीं पे भी लग रहा है, डाउट आ रहा है तो मुझे पूछो। हाँ, या आप अंदर अंदर डिस्कस भी कर सकते हो, चलो अलाउड है। आप एक दूसरे के साथ में डिस्कस कर सकते हो, फिर भी नहीं समझा, आस्क मी। स्टार्ट। टू ट्रांजैक्शंस के बाद में थर्ड पे मैं आता हूं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ 6,000, है ना, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो दो चीज आएगा इसके अंदर। क्रेडिट पे बेचा है मतलब डेटर का नाम आएगा, एक डेटर अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट। डेटर इज एन एसेट एंड सेल्स इज एन इनकम। चेक करो। डेटर इज एन एसेट, सेल्स इज एन इनकम। एसेट बढ़ा तो डेबिट करो, अगर घटा होता तो क्रेडिट करता था। इनकम बढ़ा तो क्रेडिट करो। तो देखो अप्लाई किया मैंने रूल। अगर कुछ गलती हुआ है तो रेक्टिफाई करो, इट्स ओके, डोंट वरी। प्रैक्टिस से ये ओवरकम हो जाएगा, नॉट टू वरी। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो एक बैंक अकाउंट एक कैश अकाउंट, दोनों ही एसेट है। एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक कैश अकाउंट, दोनों ही एसेट है। एसेट बढ़ा तो डेबिट करो, एसेट घटा तो क्रेडिट करो। चेक करो। समझ में आ रहा है? कहीं पे आपका एरर हुआ और आपको क्लिक नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आस्क मी, इट्स ओके, आई विल एक्सप्लेन, नो प्रॉब्लम। आई विल एक्सप्लेन अगेन, ट्वाइस थ्राइस, नो प्रॉब्लम। इंटरेस्ट रिसीव्ड 700 फ्रॉम राधिका, पैसा आया कैश अकाउंट। इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड बोला है ना, तो पार्टी का नाम नहीं आएगा, कैश ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही कैश ट्रांजैक्शन, ऐसा याद रखो। तो कैश एंड इंटरेस्ट इनकम एसेट है और इनकम है। एसेट बढ़ा तो डेबिट करो, इनकम बढ़ा तो क्रेडिट करो। मॉडर्न अप्रोच। पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, लिख लो लिख लो, टेक योर टाइम, कंप्लीट कर लो। पेड रेंट, पेड बढ़ा है मतलब कैश ट्रांजैक्शन है, मतलब दो अकाउंट इन्वॉल्व, रेंट एंड कैश। रेंट मेरे लिए खर्चा है, कैश एसेट है। रेंट एक्सपेंस, कैश एसेट। देखो चेक करो। आगे जाएं। खर्चा बढ़ा तो डेबिट करो, कैश गया, एसेट गया, कम हुआ एसेट तो क्रेडिट करो। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, हाँ परचेज है लेकिन ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, पार्टी का नाम आएगा। तो परचेजेस अकाउंट एंड ब्रिज मोहन अकाउंट, पार्टी का नाम आएगा। परचेजेस अकाउंट एंड ब्रिज मोहन, परचेज एक्सपेंस है, ब्रिज मोहन क्रेडिटर है मतलब लायबिलिटी है। चेक करो। डन। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, दो अकाउंट। कैश आया वो भी एसेट है, और बैंक एसेट है, उसने कैश दिया, एसेट घटा वो भी एसेट है। कैश अकाउंट बैंक अकाउंट दोनों ही एसेट है, एक एसेट बढ़ा एक एसेट घटा। कर लो, रेक्टिफाई करो, अगर एरर है तो रेक्टिफाई करो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। डन है। परचेज्ड कंप्यूटर वर्थ 9,000 फॉर कैश, तो एक है कंप्यूटर दूसरा है कैश, दोनों ही एसेट है। कंप्यूटर एसेट, कैश एसेट, दोनों ही एसेट है।
ठीक है। नेक्स्ट, पेड मोबाइल बिल फॉर ऑफिस, तो मोबाइल चार्जेस एंड कैश। मोबाइल चार्जेस एक्सपेंस है और कैश जो है वो एसेट है। रूल तो सेम ही अप्लाई होता है, एक्सपेंस बढ़ा डेबिट करो, एसेट घटा क्रेडिट करो। चेक करना रूल क्या लिखा है वो आप चेक करना। हेलो, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। मॉडर्न अप्रोच। सोल्ड ओल्ड मोबाइल 2000, तो पैसा आया होगा, कैश एंड मोबाइल अकाउंट गया, दोनों ही एसेट है। एसेट बढ़ा तो डेबिट करो, एसेट घटा तो क्रेडिट करो। एसेट और एक्सपेंस का मॉडर्न अप्रोच में रूल सेम है। इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल का रूल सेम है। लास्ट, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट, पैसा आया कैश एंड रेंट इनकम हुआ। कैश एसेट है एंड रेंट इनकम है। चेक कर। जितना हो सके उतना ट्रांजैक्शन साथ में रखा हुआ है, वेरीफाई करें। और इसके साथ में ये राजा साहब का क्वेश्चन हमने किया, इसके बाद में आप मेघराज वाला क्वेश्चन तुरंत स्टार्ट करो। अभी आपको हिंट मिल जाएगा, कहीं पे भी डाउट हुआ रहेगा तो सिमिलर हमने सॉल्व किया है तो हिंट मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करो सारे बच्चे। 7th वाला, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम ब्रिज मोहन, राइट। तो एक तो परचेज अकाउंट आएगा, पहले अकाउंट आइडेंटिफाई करो, परचेज अकाउंट। और क्योंकि वो क्रेडिट पे है इसलिए ब्रिज मोहन क्रेडिटर, पार्टी का नाम है ब्रिज मोहन। परचेजेस इज एन एक्सपेंस एंड ब्रिज मोहन जो पार्टी है, क्रेडिटर है, वो लायबिलिटी है। अच्छा, खर्चे के लिए मेरा रूल क्या है, खर्चा बढ़ा तो डेबिट करो। और लायबिलिटी के लिए रूल क्या है, लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट करो। वही हमने लिखा है ना, यहां पे डिस्प्ले करो, चेक, लिखा है। ठीक है, गो अहेड, चलो आगे जाइए। अब मेघराज का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, राइट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, Meghraj started business with cash. Cash account asset, capital is a liability. Asset बढ़ा डेबिट करो, कैपिटल या लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट करो। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, तो एक है बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है कैश, दोनों ही एसेट है। एसेट बढ़ा तो डेबिट करो, एसेट घटा तो क्रेडिट करो। सिंपल, कर लो, रेक्टिफाई कर लो अगर कुछ भी रेक्टिफाई करना है, लेकिन टोटल नहीं किया ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आपको प्रैक्टिस तो करना ही चाहिए, सही तो सही गलत तो गलत। ये घबरा के मैं सॉल्व ही ना करूं तो बड़ा लॉस है। गलत है ना तो टेंशन नहीं लेने का। कभी भी लाइफ में मिस्टेक से डरो मत, एरर से डरो मत, उसको फेस करो, एक्सेप्ट करो ये मेरा एरर है, फेस करो। विड्रू कैश 1000 फॉर पर्सनल यूज, मतलब ड्रॉइंग्स एंड कैश। ड्रॉइंग्स एंड कैश, ड्रॉइंग्स इज कैपिटल और लायबिलिटी, कैश इज एन एसेट। ओके, लायबिलिटी घटा तो डेबिट करो और एसेट घटा तो क्रेडिट करो। ये लॉजिक स्टार करना इसको, ये लॉजिक बढ़िया लॉजिक है। मैंने जो रूल्स अप्लाइड लिखा ना वो आपके लिए काम का चीज है ये, इसलिए उसको आप स्टार करना। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीलेश, तो परचेजेस एंड पार्टी अकाउंट, क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी। तो परचेज इज एन एक्सपेंस, क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे नीलेश पार्टी जो भी है वो क्रेडिटर है एंड क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी। Creditor is a person to whom amount is payable. Anything which is payable is a liability.
ओके और आगे जाते हैं, कैश परचेज, तो परचेज एंड कैश, परचेज इज एन एक्सपेंस, कैश इज एन एसेट, एक्सपेंस एंड एसेट, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट करो, एसेट घटा तो क्रेडिट करो। पेड वेजेस, तो वेजेस एंड कैश, वेजेस एक्सपेंस है, कैश एसेट है, सिमिलर इंपैक्ट हो गया ऊपर वाला के जैसा ही। आगे, परचेज द चेयर फॉर ऑफिस यूज, फर्नीचर एंड कैश, फर्नीचर भी एसेट, कैश भी एसेट, बढ़ा तो डेबिट करो, घटा तो क्रेडिट करो। सोल्ड गुड्स टू मोहन वर्थ 1200, ओके, तो पार्टी का नाम आया मोहन, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, रिसीव्ड या पेड वर्ड दिया नहीं है, तो मोहन एसेट है, सेल्स इनकम है, एसेट बढ़ा तो डेबिट करो, सेल्स मतलब इनकम बढ़ा तो क्रेडिट करो। विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज, मतलब कैश आया बैंक में से, तो कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट दोनों ही एसेट है, बढ़ा तो डेबिट करो, घटा एसेट तो क्रेडिट करो। वेरीफाई और आगे जाइए, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, कैश एंड फर्नीचर दोनों ही एसेट है, कैश एंड फर्नीचर, एसेट बढ़ा तो डेबिट करो, घटा तो क्रेडिट करो, सिंपल है। रिसीव्ड डिविडेंड, कैश एंड डिविडेंड इनकम, कैश एसेट है, डिविडेंड इनकम है, एसेट बढ़ा तो डेबिट करो, इनकम बढ़ा तो क्रेडिट करो। समझ में आ रहा है? देखो मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कि कौन सा वे बेटर है, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच फंडामेंटल है, वो हमेशा काम में आएगा। हाँ, मॉडर्न अप्रोच भी आप यूज कर सकते हो फॉर फ्रेमिंग द एंट्री, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच याद तो रखना है मुझे, क्योंकि वो एंड तक काम में आएगा। लास्ट, पेड फॉर प्रिंटिंग बिल बुक, ये स्टेशनरी का आइटम है, प्रिंटिंग बिल बुक होता है, चलान बुक होता है, वो प्रिंटिंग आइटम है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट, एक एक्सपेंस है एक एसेट है, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट करो, एसेट घटा तो क्रेडिट करो। क्लियर है? कोई भी पर्टिकुलर आइटम लिखने का अगर आपका बाकी रह गया है तो लिख लो, आप देख लो, चेक कर लो। पॉइंट नंबर 8 में मोहन की जगह पे क्या? नहीं बेटा, नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें सोल्ड गुड्स अमाउंट रिसीव्ड वर्ड नहीं आया है, मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। पहले आपको समझना पड़ेगा, ये कैश ट्रांजैक्शन होता तो कैश में लिखता था या बैंक भी लिख सकता चेक से आया तो, लेकिन ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, पार्टी का नाम आएगा। अगर नाम भी नहीं दिया होगा तो मैं सामने लिखूंगा डेटर, अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो। मैंने इसके लिए एक पॉइंट नंबर लिखाया है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या बोलता है, दैट इफ इन द ट्रांजैक्शन यू डू नॉट हैव द वर्ड रिसीव्ड और पेड एंड पार्टीज नेम इज नॉट गिवन, एंड पार्टीज नेम इज नॉट गिवन, रिसीव्ड पेड भी नहीं है, पार्टी का नाम भी नहीं है, तो आप कैश ट्रांजैक्शन लिखो, लेकिन रिसीव्ड पेड वर्ड नहीं है और पार्टी का नाम दिया है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये समझना पड़ेगा, मैंने नोट में लिखा है, आप चेक कर सकते। क्लियर है? राइट? होमवर्क क्या करना है मैंने आपको दिया हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को आपका मैं टेस्ट लेने वाला हूं, जो भी है मैं मैसेज कर दूंगा आपको, ठीक है?